हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई ज़िगज़ैग कार्ड में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आलेखन के बारे में कि आलेखन क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि आलेखन की परिभाषा और आलेखन के प्रकार, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आलेखन की परिभाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफिनीशन ऑफ डिज़ाइन आर्ट। आलेखन होता क्या है? प्रकृति कला की जननी है। आलेखन प्रकृति कला की जननी है। प्रतिदिन मनुष्य प्रकृति के विविध मोहक और आकर्षक रूपों को देखता है, जिसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, जिसे वह अपनी अनुभूतियों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार कला मानव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। हमारे दैनिक जीवन में आलेखन का आलेखन का महत्व बहुत बढ़ गया है। मानव अपनी कल्पनाओं और अनुभूतियों के आधार पर विभिन्न आकारों में नए नए आलेखनों का निर्माण कर साधारण वस्तु को अधिक सुंदर, आकर्षक और मूल्यवान बनाने में समर्थ हो गया है। आज के दौर में आलेखन कई तरह के बनते हैं। कई तरह के उसमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन दी जाती हैं। आज इसका प्रयोग कपड़े, लकड़ी, मिट्टी की बनी वस्तुओं, बर्तनों, भवनों, दीवारों, फर्श के केंद्र, कालीन आदि की शोभा बढ़ाने में किया जाने लगा है। आप कहीं भी देख सकते हो कि अगर लकड़ी का भी सामान है, मिट्टी का सामान है, कोई बर्तन है या कोई घर है, दीवार है, फर्श है, उस पे आप आलेखन की ये जो डिज़ाइनें होती हैं, आप उस पे देख सकते हैं। तरह तरह की उस पर डिज़ाइनें दी होती हैं। कालीन आदि की शोभा बढ़ाने में किया जाने लगा है। वास्तव में यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आलेखन चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो आलेखन है वो चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन कहते हैं। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों को अनुपात, संतुलन, गति के आधार पर सुंदर कलात्मक ढंग से सजाना भी आलेखन कहलाता है। तो हमने ये आलेखन की परिभाषा, आलेखन कला की परिभाषा देख ली है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि आलेखन के प्रकार कितने होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है आलेखन के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ डिजाइन। चित्रण की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। अगर ये प्रश्न में ये पूछा जाता है कि चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं चित्रण की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है प्राकृतिक आलेखन, दूसरा है अलंकारिक आलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन और चौथा है सूक्ष्म आलेखन। अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो है प्राकृतिक आलेखन, यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक आलेखन। तो प्राकृतिक आलेखन में क्या होता है? फूलों, पत्तियों और कलियों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बने आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। जो फूल, पत्तियों, कलियों से जो बनाए जाते हैं आलेखन, उनको कौन से आलेखन कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आलेखन। इन आलेखनों में प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन में क्या है? वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक
सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना में प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक आकार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि आलेखन को सुंदर बनाने के लिए उनके आकारों को आलेखन के अनुरूप बदल दिया जाता है। अलंकारिक आलेखन में क्या होता है कि उसको सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा बनाने के लिए उसमें तरह तरह की डिज़ाइन दी जाती हैं, तो उसको परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, उसको बदल भी दिया जाता है। फिर क्या होता है, तीसरा जो है ज्यामितीय आलेखन। अब ज्यामितीय आलेखन में क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के संयोजन से बने आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के संयोजन से बने आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना ज्यामितीय यंत्रों द्वारा की जाती है, यानी कि हम लोग इसमें स्केल, प्रकार, चांदा का यूज करके ज्यामितीय आलेखन बनाते हैं। तो इसमें यंत्रों का प्रयोग होता है। तो जब इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय आलेखन। अब आता है जो चौथा है और लास्ट, सूक्ष्म आलेखन। लिखा है उपर्युक्त प्राकृतिक अलंकारिक और ज्यामिति, उपर्युक्त तीनों प्रकार के आलेखन के सम्मिश्रण से बने आलेखन, यानी कि प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामिति आलेखन को मिलाकर मिश्रण करके बने आलेखन को हम कहते हैं सूक्ष्म आलेखन। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो सूक्ष्म आलेखन बनता है। आज हम लोगों ने इसके बारे में जाना, आलेखन की परिभाषा पढ़ी, आलेखन के प्रकार हैं वो जाना, कितने प्रकार के आलेखन होते हैं उसके बारे में जाना। इसके बाद हम दूसरी वीडियो लाएंगे, उसमें आलेखन के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।